आगे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखो 3 तक हमने प्रश्न कर लिए थे। 3 तक के प्रश्नों में हमने दंड आलेख बनाना सीखा था कि दंड आलेख कैसे बनाया जाता है ना। हमने बनाए थे ना, वो स्तंभ से ऐसे बनाए थे, बीच में गैप छोड़ छोड़ के, तो हमने बनाने सीख लिए थे। अब जो है हमने आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र और दंड आलेख के बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दंड आलेख के बीच में तो अपन गैप छोड़ के बनाते थे। जब हम स्तंभ बनाते थे, जो खंभे से ऐसे बनाते थे, तो उनके बीच में गैप छोड़ा जाता था। अब हमने गैप नहीं छोड़ना, बिल्कुल ऐसे टाइट लिखने हैं, मतलब मिला मिला के ना। आप क्वेश्चन कराएंगे फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप 5वां क्वेश्चन करते हैं, फिर आप 4था क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 5वें प्रश्न में क्या बोल रखा है कि नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। मतलब लैंप बताए गए हैं कि लैंप कितने घंटों तक चलते हैं। जैसे 300 से 400 घंटों तक चलने वाले लैंप हैं 14, ऐसे 400 से 500 घंटों तक चलने वाले लैंप हैं 56, 500 से 600 घंटों तक चलने वाले लैंप हैं 60। ऐसे करते करते हमारे पास ये डाटा है। हमने क्या करना है, इसका आयत चित्र बनाना है, ठीक है। और जब भी आपको डाटा ग्रुप डाटा दिया जाए ना, जैसे ग्रुप बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात हम आयत चित्र बनाएंगे या फिर बारंबारता बहुभुज बनाएंगे, ठीक है। दंड आलेख नहीं बनाते उसमें अपन, जब भी हमें क्या मिला हो, ग्रुप डाटा। और प्रश्न में दे भी रखा है, जब आप अगले पेज पे देखोगे ना, तो लिखा हुआ है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित करो। मतलब आयत चित्र बना दो इसका। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है जैसे दंड आलेख बनाते थे। तो एक तो आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5-5 का गैप ले लिया। जैसे आप चाहो तो 10 का ले लेना चाहे, लेकिन हमने 5-5 का ले लिया। तो जैसे देखा कि 300 से 400 घंटों तक चलने वाले लैंप हैं 14, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 तक ये है, ठीक है ना। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 0 से 300 में कितने का गैप है, 300 का। लेकिन 300 से 400 में कितने का गैप है, 100 का। ये तो गड़बड़ी होगी अपनी, है ना। यहाँ पे तो 100 का गैप आ गया, यहाँ पे तो बराबर गैप आ गया, लेकिन यहाँ पे तो बराबर गैप नहीं है। 0 से 300 ले लिया हमने, तो हम यहाँ पर जो है ऐसा ऊंचा नीचा बना देंगे ऐसे। इसको बोलते हैं निकुंज। क्या बोलते हैं, निकुंज। निकुंज का मतलब ये होता है कि हमने 0 से 300 तक नहीं लिया, है ना। इसलिए हम डैश डैश बना देते हैं, समझ लो। अब यहाँ पे गैप सबका सेम है, 300 से 400 का, 400 से 500 का, 100 का गैप। 0 से 300 काउंट ही नहीं होगा अब, क्योंकि क्या बना दिया तुमने, निकुंज बना दिया। इसके बीच में सारे आए गए, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ग्राफ बना लेना अपना। जैसे देखो 300 से 400 कितना है, 14 लैंप है। तो 300 से 400 के बीच में देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाना। 14 कहाँ पे आ रहा है भाई, ये यहाँ पर आएगा, 2 छोड़ करके यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ नीचे मिला लेना, इसको यहाँ नीचे मिला लेना, तो आपका बन गया। ऐसे 400 से 500 है 56, तो 56 कहाँ पे है, 56 ऊपर चलते जाओ 56 ऊपर जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। आप यहाँ पर आएगा 2 लाइन छोड़ करके, क्योंकि 2 लाइन जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 5-5 का गैप लिया है ना, तो इसलिए, है ना। तो ये हो गया आपका। बात समझ में आ गई। ऐसे अगला 500 600 बना लो, 600 700 700 400, ऐसे करते करते बना लेना, आपका बन जाएगा ये चित्र, समझ रहे हो। तो आप पहले बना लेना, फिर बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं आराम से बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ना अपना आयत चित्र बन जाएगा, ठीक। इस तरफ आप क्या लिखोगे, इस तरफ आप लिखोगे लैंपों की संख्या। यहाँ पर आप लैंपों की संख्या लिख देना। मैं थोड़ा सा हल्के पेन से लिख देता हूँ, ठीक। और इस तरफ आप लिखोगे जीवन काल, जीवन काल घंटों में। बस बन गया आपका ग्राफ, समझ रहे हो, आसान था। अब इसमें एक दूसरा पार्ट पूछा गया है, जो आप देखोगे ना बुक में, तो दूसरे पार्ट में क्या बोल रखा है,
बोल रखा है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से ज़्यादा है। भाई ऐसे कितने लैंप हैं जो 700 या 700 घंटों से ज़्यादा जो है, नहीं 700 घंटों से ज़्यादा जो है वो चलते हैं। तो कहाँ से काउंट करेंगे आप? 700 से यहाँ से ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 74 से लेकर के 48, इनको जोड़ लो। भाई यही वो लैंप है ना जो 700 या 700 घंटों से ज़्यादा चलते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 4 2 6 और 8 14, ठीक है। एक घास के ऊपर 8 6 14 18, 184 आ गया। तो 184 ऐसे लैंप हैं, लिख देना बस, जो 700 घंटों से ज़्यादा चलते हैं। 184 लैंप। बस समझ में आ गई? हो गया अपना क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर पर 4 देख लेते हैं एक बार, तो उसको मिटा रहा हूँ एक बार। तो प्रश्न देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा ना इसके अंदर अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे बता देता हूँ पहले ही, 126 यहाँ लिखा हुआ है, 127 यहाँ लिखा हुआ है। जबकि आप पीछे देखोगे ना पिछले वाले क्वेश्चन में जो 5वां क्वेश्चन कराया मैंने अभी, तो उसमें अगर यहाँ पे जो था वही अंक यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर 400 था ना, 300 से 400, फिर 400 से 500, तो ये सेम होते थे। यहाँ पर सेम नहीं है, मतलब आंकड़े जो है वो लगातार नहीं है। अब हमने क्या करना होगा, आंकड़ों को लगातार करना होगा, समझ रहे हो? तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर आप करते हैं इसको। तो बोल रखा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया। मतलब कि 3 ऐसी पत्तियाँ हैं जिनकी लंबाई जो है वो 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में है, ठीक है। ऐसे 5 ऐसी पत्तियाँ हैं जिनकी लंबाई 127 से लेकर के 135 तक है। मतलब ऐसे हमारे पास ये डाटा है, हमें क्या करना है, आयतचित्र बनाना है। अब मैंने आपको बताया कि हमको पहले लगातार करना पड़ेगा, लगातार नहीं होगा तो फिर आयतचित्र बन ही नहीं सकता ना। जैसे 126 यहाँ लिखोगे तो 120 के बीच में गैप आ जाएगा, गैप आ गया तो आयतचित्र कहाँ जा रहा है, आयतचित्र हो रहा है नहीं वो, समझ रहे हो? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके गैप को बंद करना पड़ेगा। यहाँ 126 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, और ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। जैसे 126 यहाँ पे, तो 126 यहीं होना था। तो आप क्या करेंगे, आप एक दूसरी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं टेबल बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ। अब हमने टेबल बना ली, ठीक है। अब टेबल में हमें इन आंकड़ों को जो है लगातार करना है। लगातार कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, इनमें आधा घटा देंगे और इनमें आधा जोड़ देंगे। कहने का मतलब समझो, आधा एक बार घटा दो और आधा एक बार जोड़ दो। मतलब 118 में से तो आधा घटा दो और 126 में आधा जोड़ दो। जैसे 118 में आधा घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 117.5 हो गया, और 126 में आधा जोड़ोगे तो क्या हो गया, 126.5 हो गया। समझ रहे हो, आधा घटा दिया और आधा जोड़ दिया। ऐसे 127 में आधा घटाओगे तो क्या आएगा, 126.5, इसमें आधा जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 135.5। रूल है बस ये, है ना। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे भी 126.5 आ गया, यहाँ पे भी 126.5 आ गया, हमारे आंकड़े लगातार हो गए, समझ रहे हो। इसलिए हमने ऐसा किया, आधा इसमें घटा दिया, आधा इसमें जोड़ दिया। ऐसे करते करते सारे कर लेना, है ना। इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये सेम टू सेम रहेंगे आपका, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख लेना एक बार कि भाई आंकड़ों को लगातार करने के बाद, आंकड़ों को लगातार कह लो या फिर आप कह लो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सतत, सतत मतलब लगातार, ठीक है ना। करने के बाद, करने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। अब आप आगे बता देते हैं इसको, आगे क्या आएगा बताना, शाबाश। 135.5 आ गया, आगे क्या आएगा, 135.5 से लेकर के कहाँ तक, 144.5, आधा जोड़ दिया इसके अंदर। फिर 144.5 से लेकर के 153.5, 153.5 से लेकर के 162.5, समझ रहे हो। फिर 162.5 से लेकर के 171.5, फिर 171.5 से लेकर के 180.5, ऐसे करके हमने बना लिया। ये बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा आपका 3 5 9 12, 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 2,
काम खत्म आपका, ठीक है। सॉरी, रह रहा मतलब थोड़ा सा ये हो गया। अब अपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ये कुछ ऐसा बना लिया ये। अब हमने क्या करना है, इनका ग्राफ बना लेना है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे 117.5, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 126.5, ठीक। ऐसे करते करते लिखना है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह लिख देता हूँ। ये थोड़े से आपको छोटे छोटे देखेंगे, है ना, थोड़ा टाइट टाइट लिखे मैंने। तो देखो आपने क्या करना है, 117.5 से 126.5 कितनी है, 3 है ना, तो यहाँ से 3 तक ले जाओ। ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ऐसे करते करते सारे कर लेना आप, ठीक है। बीच में किंक मार देना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो गैप सेम है, समझ रहे हो। फिर 5 पे मारो ऐसे करके आप, 5 कहाँ है भाई अपना, ये रहा, ठीक है। ऐसे करते करते कर लो, मैं आराम से कर लेता हूँ। तो ये तो 9 आ गया अगला, ठीक है। इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या लिख लेना। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लंबाई मिलीमीटर में, लंबाई मिलीमीटर में। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपने आज चित्र बनाना था, आसान था। तो आज हमने कर लिया चौथा पांचवा, कल आप करेंगे 8वां 9वां, 6वां 7वां सबसे लास्ट में करेंगे। तो 8वां 9वां कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।